नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रहलाद एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज हम मुगल साम्राज्य यूनिट 4 चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, कहने का मतलब मुगल साम्राज्य का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बाबर बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 के मध्य था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ट्रांस ऑक्सियाना रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा तथा माता का नाम कुतलुंग निगार खानम था। बाबर चंगेज खां मंगोल का 14वां वंशज था, अतः बाबर तुर्कों व मंगोल के रक्त का मिश्रण था। सरायपुल का युद्ध 1502 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बाबर अपने पैतृक जमीन को लेना चाहता था, जो कि समरकंद में थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। सरायपुल के युद्ध में शेबानी खां ने बाबर को पराजित किया और इस युद्ध के बाद समरकंद का विचार अपने दिल से निकाल दिया। पंद्रह सौ चार में काबुल पर अधिकार किया। 1507 में मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक तथा तुर्की मूल के चगताई वंश का शासन स्थापित किया। बाबर ने उज्बेकों से तुलगमा युद्ध नीति सीखी, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग सीखा तथा सजातीय तुर्कों से गतिशील घोड़ों का संचालन सीखा। कस्तुनतनिया से कस्तुनतनिया के तुर्कों से तोप खाने का प्रयोग करना सीखा। बाबर ने अपने उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति को तुर्क तोपची था, जिसे अपने तोपखाने का अध्यक्ष बनाया था। बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 में बाजोर व भेरा पर किया गया था। भेरा को जीतने के लिए बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था। याद रखना दोस्तों, तोपखाने का प्रयोग किया था। भारत में बाबर का ऐतिहासिक युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो कि 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा व उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। इस युद्ध के बाद बाबर ने काबुल में चांदी का एक एक सिक्का दान दिया, जिसके कारण बाबर को कलंदर कहा जाने लगा। पानीपत के युद्ध के बाद दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध खानवा का युद्ध। खानवा रूपावास भरतपुर में स्थित है दोस्तों। 17 मार्च 1527 को बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध 28 जनवरी 1528 बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। बाबर ने चंदेरी की जीत के बाद राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 बंगाल बिहार की लोहानी अफगान सेना को पराजित किया था। 26 दिसंबर, याद रखना दोस्तों इस तारीख को, 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर को पहले आगरा के नूरे अफगान या आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में उसे काबुल में स्थायी रूप से दफनाया गया। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बावरी लिखी, जिसमें तत्कालीन भारत का वर्णन किया गया। बाबर को फारसी का मुबैयान नामक विशेष पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है। लेनपुल का कथन है बाबर के उपलक्ष्य में। लेनपुल ने कहा, बाबर भाग्यशाली सैनिक था, न कि साम्राज्य निर्माता। बाबर ने बाबरनामा में हिंदुस्तान की 3 अभिशापों का उल्लेख किया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना आप लोग। गर्मी, धूल व लू। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य में दूसरे व्यक्तित्व हैं हुमायूं, जिनका शासनकाल है 1530 से 1556 के मध्य। बाबर के 4 पुत्रों में से एक था।
देखो हुमायूं कौन था? बाबर के 4 पुत्रों में से एक था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर का जन्म माहम बेगम को काबुल में हुआ था। याद रखना दोस्तों, बाबर के पिता सॉरी हुमायूं के पिता का नाम बाबर तथा माता का नाम माहम बेगम को काबुल में हुआ था। 30 दिसंबर 1530 को सिंहासन पर बैठा। हुमायूं के जीवन की सबसे बड़ी गलती, हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था, सबको अलग अलग दे दिया था। यह उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। साम्राज्य को बांट देने से उसकी सैनिक शक्ति का विभाजन हो गया था दोस्तों। हुमायूं ने कामरान को काबुल व कांधार का, अस्करी को संभल का, हिंदाल को मेवात की जागीर दी। साम्राज्य का विभाजन होने की वजह से साम्राज्य की सैन्य शक्ति भी अस्त व्यस्त हो गई थी दोस्तों। इसी का फायदा उठाकर शेरशाह ने हुमायूं पर आक्रमण कर दिया था। सर्वप्रथम जब बंगाल से हुमायूं वापस आ रहे थे तब चौसा नामक स्थान पर चौसा का युद्ध हुआ। 29 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर निजाम नामक बिश्ती की सहायता से अपनी जान बचाई और वहां से निकलकर दिल्ली पहुंचे। इस उपकार के बदले में एक दिन का बादशाह बनाया। किसको बनाया दोस्तों? निज़ाम को एक दिन का बादशाह बनाया। फिर निज़ाम ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे दोस्तों, याद रखना, चमड़े के सिक्के चलवाए थे। दूसरा युद्ध कन्नौज का या कहो बिलग्राम का युद्ध, जो कि 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। इसमें शेरशाह की निर्णायक विजय हुई और शेरशाह ने दिल्ली पर शासन स्थापित कर लिया। इस समय हुमायूं भारत छोड़कर अफगान चला गया था। निर्वासन काल के दौरान हुमायूं ने हमीदा बेगम से शादी की, अर्थात निकाह किया, और इसी निकाह से अकबर महान का जन्म हुआ। याद रखना दोस्तों, हमीदा बेगम। मछुआरा का युद्ध, जो कि लुधियाना पंजाब में स्थित है, 15 मई 1555 को हुमायूं ने अफगानों को पराजित कर पुनः भारत में प्रवेश किया। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को। इस युद्ध के बाद हुमायूं पुनः सिंहासन रूढ़ हो गया। कहने का मतलब हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया था। 24 जनवरी 1526 को दीनपना के एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, याद रखना। लेनपूल का कथन है हुमायूं के संबंध में। लेनपूल ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का मकबरा, जो कि अकबर के समय में पहली इमारत है, ध्यान रखना दोस्तों, अकबर के समय में बना था हुमायूं का मकबरा, जिसके वास्तुकार है मीरक मिर्जा ग्यास बेग। दोस्तों याद रखना, कौन? मीरक मिर्जा ग्यास बेग। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी मुगल साम्राज्य नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे दोस्तों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।